जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू आर ग्रेट। दोस्तों आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 3 है। ये पार्ट नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम नाउन के केसेस के बारे में बात करेंगे कि नाउन हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ब्रदर्स, केसेस ऑफ नाउन का मतलब क्या है? केसेस ऑफ नाउन का मतलब ये है ब्रदर्स कि नाउन को सेंटेंस में हम किस किस पोजीशन में इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब है केसेस का। एक तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, द केस ऑफ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन अ सेंटेंस। किस पोजीशन, किस प्लेस, किस जगह में हम वो नाउन, वो प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है, वो हमारे पास केसेस ऑफ नाउन है। इन इंग्लिश वी हैव 5 काइंड्स ऑफ नाउन केसेस। हमारे पास जो है वो 5 किस्म के नाउन केसेस है। फर्स्ट ब्रदर्स, हमारे पास जो केस है वो नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस कौन सा केस है? वो ब्रदर्स हमारे पास वो केस है जहाँ पर हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। लाइक हाउ, लाइक अली इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउन कौन सा है, अली है। अली क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नॉमिनेटिव केस है। सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि द पेंटर पेंट्स द वॉल। पेंटर जो है वो दीवार पे पेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर द पेंटर हमारे पास क्या है, ये नाउन है। लेकिन नाउन तो है, लेकिन किस केस में इस्तेमाल हुआ है? नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। तो ब्रदर्स, नॉमिनेटिव केस में हमारे पास जो नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। एक्यूजेटिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव को हम एक्विजिटिव को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। जब हम नाउन और नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, वो हमारा एक्यूजेटिव केस है। या दूसरे एग्जांपल में, दूसरे डेफिनेशन में, अगर नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं और प्लेस उसकी एज अ ऑब्जेक्ट हो, तो हम उसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं। एक दो एग्जांपल देते हैं कि आई राइट अ बुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक क्या है, नाउन है। तो नाउन है, हम नाउन को हमने कहाँ पर इस्तेमाल किया है? एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस हो गया। लाइक आई सेंड अहमद। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अहमद क्या है, नाउन है, लेकिन नाउन कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? एज अ ऑब्जेक्ट केस। तो ब्रस एक्यूजेटिव केस में हमारे पास जो नाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। थर्ड में हमारे पास ब्रस पोजेसिव केस होता है, जिसको हम डेटिव केस भी कहते हैं, जेनेटिव केस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोजेसिव केस में हमारे पास जो नाउन है वो पोजीशन में आया है। लाइक हाउ, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दिस इज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रदर्स कि दिस इज वलीज कार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नाउन जो है, ये तो नाउन है, लेकिन किस के लिए इस्तेमाल हुआ है? एपोस्ट्रोफी एस हमने इसके ऊपर लगाया है ताकि ये हमें पोजीशन शो करे। लाइक मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल भी देता हूँ कि एलिस कार इज हियर। एलिस का कार, एलिस की गाड़ी जो है वो यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे ये नाउन जो है एज अ ऑब्जेक्ट आए, एज अ सब्जेक्ट आए, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आए, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ पोजीशन से है कि जिस सेंटेंस में जहाँ भी हो हम नाउन हमें पोजीशन शो करे तो वो है पोजेसिव केस में आता है। लाइक हियर दिस इज वलीज कार। तो एपोस्ट्रोफी एस आप देख रहे हैं, ये हमने किस लिए इस्तेमाल किया है? अली की पोजीशन के लिए। अली क्या है? नाउन है। यहाँ पर एलिस आप देख सकते हैं कि एलिस क्या है? एज अ नाउन है। और एपोस्ट्रोफी एस हमने इस्तेमाल किया है किस लिए? उसकी पोजीशन शो की।
शोमेंट के लिए कि पोजेसिव केस में हम नाउन को एज अ पोजेसिव लेते हैं। डेटिव केस हम किसको कहते हैं ब्रस, जब हमारे पास इन अ सेंटेंस में हम दो किस्म के ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में जब हमारे पास नाउन एज अ ऑब्जेक्ट आए लेकिन किस तरीके से एज अ इनडायरेक्ट आए, तो वो वहाँ पर वो नाउन क्या है, वो डेटिव केस में आता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि द टीचर गेव द स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक हो गया है द स्टूडेंट और दूसरा हमारे पास हो गया है असाइनमेंट्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास ये द स्टूडेंट्स है, ये क्या है, ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये ब्रस, ये नाउन जो मैंने अभी इस्तेमाल किया है, ये क्या है, ये डेटिव केस में है क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। आई सेंड फ्लावर्स टू अली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है फ्लावर्स और दूसरा है अली। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, ये अली है। अली क्या है, नाउन है। तो ये हमारे पास डेटिव केस में है क्योंकि ये नाउन है और एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस में आया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आप सब्जेक्ट पे फोकस करें कि सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पहली चीज़ क्या मिली हुई है। तो फ्लावर्स फर्स्ट किसके साथ के, आई के साथ थे। तो आई हमारे पास जो फ्लावर्स है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रेस्ट ऑफ हमारे पास इनडायरेक्ट है। ब्रस लास्ट में हमारे पास वोकेटिव केस आता है कि वोकेटिव केस होता है कि ब्रस जब हम किसी नाउन को एड्रेस करते हैं, एक दो वर्ड्स में आपको लिखता हूँ, एक है एड्रेस और दूसरा है कॉल। जब हम किसी नाउन को एड्रेस करते हैं, किसी नाउन को कॉल करते हैं, आवाज़ देते हैं कि फ़लाना फ़लाना इधर आ जाओ मेरे पास, तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर ये नाउन तो है लेकिन कौन सा है, वोकेटिव केस में है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एलिस कम हियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिस क्या है, वोकेटिव केस में है। अहमद कैच इट। तो ये हमारे पास जो ब्रस वोकेटिव केस में है वो नाउन तो है लेकिन हम यहाँ पर क्या है, इसको एड्रेस करते हैं, इसको कॉल देते हैं कि एलिस इधर आ जाओ, उसको हम आवाज़ देते हैं, उसको हम एड्रेस करते हैं कि अहमद कैच इट, अहमद आप ये पकड़िए। तो उम्मीद है कि ये 5 केसेस में आपको कोई मसला ना होगा। इसके साथ ही हम ये चैप्टर क्लोज करते हैं नाउन का। इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को, उसकी काइंड्स को और मोर टर्मिनोलॉजीज़ को। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे पास रहें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।